हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। और आज हम बात करने वाले हैं नेपाल की। जी हाँ फ्रेंड्स, नेपाल की बात करने वाले हैं जो कि हमारा पड़ोसी देश है और जिसने कि अभी अभी अपना नया नक्शा मान्य किया है और उस पर काफ़ी विवाद भी है भारत के साथ। तो चलिए दोस्तों, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम इसके बारे में देखते हैं जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नेपाल की। तो नेपाल की राजधानी की हम बात करते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और काठमांडू में ही सार्क देशों का मुख्यालय भी है। साथ ही अगर हम बात करें इस नेपाल के प्रधानमंत्री की, तो वो हैं केपी शर्मा ओली। और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। यहाँ सितंबर 2015 को यहाँ का संविधान लागू हुआ था। और अगर यहाँ के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो भली बल है। ठीक है। अगर यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो लाली गुरास है। राष्ट्रीय पक्षी यहाँ का डाक डाफ है। एक चीज़ आपको बहुत ही ध्यान रखनी है राष्ट्रीय पशु के बारे में, क्योंकि राष्ट्रीय पशु यहाँ का गाय है, जो कि अभी अभी जल्दी में ही इसको एक्सेप्ट किया गया है। अगर हम भारत के राजदूत की बात करें जो कि नेपाल में नियुक्त हैं, वो हैं नीलांबर आचार्य। तो इतनी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बात अब कहाँ चल रही थी। अभी जो नया मैप स्वीकार किया गया है नेपाल की संसद द्वारा, नेपाल की गवर्नमेंट द्वारा, तो उसमें भारत के उत्तराखंड स्टेट में एक ज़िला है पिथौरागढ़। तो वहाँ पर जो क्षेत्र पड़ता है लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा, तो वहाँ पर जो है विवाद है भारत के साथ। नेपाल ने उसे अपने नक्शे में दिखाया है, जबकि भारत कहता है कि वो भारत का अंग है। एक संधि हुई थी 1816 में। उस समय भारत का जनरल गवर्नर था लॉर्ड हेस्टिंग। तो मार्च 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग और नेपाल का उस समय का राजा हुआ करते थे अमर सिंह थापा। तो उनके बीच में एक संधि हुई थी जिसको संगोली की संधि कहा जाता है। तो वो संधि भी इस समय चर्चा में रही। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे कि संगोली की संधि कब हुई थी। 1816 में हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग और राजा अमर सिंह थापा के बीच में हुई थी। ठीक है। नेपाल में एक पशुपतिनाथ का मंदिर है और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि 5500 ईस्वी पूर्व बनाया गया था। और ये मंदिर बागमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इस मंदिर ने 2.33 करोड़ रुपए 2.33 करोड़ रुपए है। वो है चांगू नारायण नाम का मंदिर में। और ये एक विष्णु मंदिर है। ठीक है। और ये पैगोडा शैली में बनाया गया था 1702 में। साथ ही बात करें कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जिसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, वो भी नेपाल में ही पाई जाती है। और नेपाल में इसका नाम है सागर माथा। क्या है? सागर माथा। अगर हम बात करें कि माउंट एवरेस्ट हिमालय की किस श्रेणी का भाग है, तो बृहद हिमालय। नेपाल में हिमालय की तीनों श्रेणियां मिलती हैं। और आगे कुछ और बात करें तो नेपाल में लुम्बिनी एक स्थान है जो जहाँ पर कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, वो भी नेपाल में ही है। साथ ही जनकपुर की बात करें जहाँ पर सीता जी का जन्म हुआ था, वो भी नेपाल में ही है। मुक्तिनाथ का मुक्तिनाथ में वैष्णव संप्रदाय का एक मंदिर है जो कि शालिग्राम भगवान के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर एक गंडक नदी बहती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक गोसाई कुंड नाम की झील भी है। ठीक। तो इतनी कोसी नदी जो है वो नेपाल से निकल के आती है और भारत के बिहार में प्रवेश करती हुई गंगा में आगे मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दिशा बदलती है। सबसे ज़्यादा दिशा बदलने वाली नदी कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है। और नेपाल का औद्योगिक नगर एकमात्र है विराट नगर। ठीक। पर जल विद्युत की सबसे अधिक संभावनाएं मौजूद हैं। ठीक है। और साथ ही एक बात और कर लेते हैं कि नेपाल जो है वो भारत के 5 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, तो इतना हम